हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह एक ऐसी धमाकेदार वीडियो जिससे कि आपके डेली काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे और एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को देखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पहली टिप है घी के डब्बे को लेकर। गर्मियों में तो घी वैसे मेल्ट रहता है, लेकिन सर्दियाँ आते आते ये घी जमना शुरू हो जाता है। और हम में से ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घी के डब्बे को फ्रिज में रखना पसंद करते हैं ताकि घी जल्दी से ख़राब ना हो। वैसे तो घी लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन फ्रिज में रखने से ये और काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो घी जो है अक्सर सर्दियों में जमना शुरू हो जाता है। वैसे तो घी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे खाने का टेस्ट भी 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब ये घी जम जाता है ना, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है सर्दियों में या फ्रिज में रखने से, तो इसे निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे चम्मच को लेंगे और गैस पे इसको एक बार थोड़ा-सा अच्छे से गरम कर लेंगे। चम्मच के गरम होने से घी हमारा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो चम्मच को गरम करने के बाद हम घी को बहुत ही ईज़िली आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि चम्मच रहती है गरम और घी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी हो। जब कभी भी आपको घी निकालना हो तो फटाफट से चम्मच को गरम कर लीजिए और ईज़िली घी निकाल लीजिए। वैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि चम्मच को गरम नहीं करते हैं, बस ये जो घी इतना जम चुका होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, इसी को निकालने में लगे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि घी को अच्छे से निकालने के बाद एक कटोरी में रख लेते हैं और गर्म कर लेते हैं, लेकिन उससे ना बर्तन वगैरह अक्सर जल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चम्मच को बस थोड़ा सा गर्म करना है और घी को आराम से निकाल लेना है। अगली टिप मेरी है दवाइयों को लेकर। वैसे तो हम हर परेशानी के लिए दवाई खाते हैं, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई छोटा सा सर में दर्द भी हो ना, तो हम दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी आज एक यूज़फुल टिप बताने वाली हूँ ना, जिससे आप दवाइयाँ लेना हो सकता है बंद भी कर दें। अच्छा, आपने कई लोगों को ना सौंफ खाते हुए देखा होगा। एक तो मुँह से स्मेल नहीं आती और इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि हमको अक्सर पता नहीं होते। जैसे कि सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, वज़न कम करने में भी बहुत फ़ायदा होता है। किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है या सांस लेने में वैसी कोई दिक्कत होती है तो सौंफ उसके लिए भी बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में बहुत हेल्प करती है। सौंफ का इस्तेमाल करने से कफ यानी बलगम वगैरह जो है उससे भी निजात मिलती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में करती है। अच्छी नींद के लिए भी सौंफ का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में छोटा बच्चा है, यानी कि ऐसी लेडीज़ हैं जो कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो दूध ज़्यादा बने उसके लिए भी सौंफ जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो देखा आपने, ये मामूली सी समझे जाने वाली सौंफ के भी कितने सारे फ़ायदे हैं। आप डेली रूटीन में ना सौंफ खाइए तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा और आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ बिना दवाइयों के ही खत्म हो जाएंगी और या फिर होंगी ही नहीं। तो आई होप कि आपको ये टिप भी यूज़फुल लगी है। अगली टिप है मेरी यहाँ पर पौधों को लेकर। वैसे तुलसी या तुलसा तो हम सबके घरों में होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार ये तुलसी या पौधे वगैरह बहुत जल्दी ना सूखने शुरू हो जाते हैं। टाइम पर पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये सूखते हैं या फिर इनके पत्ते वगैरह कम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो इनके फूल होते हैं जिनको मंजरी भी कहा जाता है, इनको आप तोड़ कर ना वापस से गमले में डाल दीजिए। इससे ये होगा कि ये जो पत्ते कम हो गए हैं ना, फिर से नए नए पौधे तुलसी के उगने लगेंगे। और डेली बेसिस पे इनको टाइम टू टाइम पानी देते रहिएगा। अगर ज़्यादा धूप हो तो आप कोई कपड़ा वगैरह ऊपर से ढक सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी जो है ये पौधा सूखने लगा है तो आप क्या कीजिए, घर में जो हम खाने में हल्दी यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी हल्दी आप ले लीजिए और गमले में डाल दीजिए। और थोड़ा सा ऊपर ऊपर, ज़्यादा खुदाई नहीं करनी है गमले में, आपको मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे ही इसमें अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स कर लीजिए, खासतौर पर इसकी जड़ों के आसपास। इससे आप देखेंगे कि जो पौधा है जो थोड़ा सा हरा भरा कम लग रहा था वो भी हरा भरा होने लगेगा, क्योंकि हल्दी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि गमले की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि पौधे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। और इससे तुलसी का पौधा भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ट्रिक का ज़रूर यूज़ करें और डेली बेसिस पर इसको पानी देते रहें। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी यूज़फुल लगी है। अगली टिप मेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर जब लेडीज़ वगैरह होती हैं या फिर कई लेडीज़ ऐसी होती हैं ना जो कि जॉब वगैरह करती हैं, ऑफिस वगैरह जाती हैं और उनको कोई ना कोई काम करना होता है। तो आप सभी को पता है कि हम काम करते वक्त अक्सर कई बार पानी, चाय, कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं ताकि फ्रेशनेस हमें रहे, हम बिल्कुल एक ताज़गी के साथ काम करें। लेकिन होता ये है कि कई बार ना जाने अनजाने कई बार जो है चाय या कॉफ़ी जो है पेपर्स के ऊपर गिर जाती है और ये पेपर्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी से ये सूखते नहीं हैं और दाग पड़ जाते हैं, या फिर हमने जो इंक से इस पे लिखा होता है पेन से वो भी ख़राब हो जाता है। तो पैड तो हम लेडीज़ के अक्सर पर्स में इमरजेंसी के लिए रहता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो ना तो तुरंत आप पैड निकालिए और इसको
अच्छे से इस पे सोक कर लीजिए। ये सारा चाय, पानी, कॉफ़ी जो भी इस पे गिरा होगा ना, ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैड बहुत अच्छे से हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता है, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट भी ख़राब नहीं होंगे और ये सारा का सारा चाय, कॉफ़ी ये पैड सोख लेगा। ये देखिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट ख़राब नहीं हुआ है और ये थोड़ा गीलापन है, ये तो मामूली हवा से ही सूख जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा ख़राब होने से बच सकता है। तो आई होप कि आपको ये टिप यूज़फुल लगी है। अच्छा, इसके अलावा पैड का एक काम और है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे चोट वगैरह लगना, ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, कहीं भी ऐसा होता है। तो आप क्या कीजिए, उस जगह के उस पार्ट पे ना किसी कपड़े को रखने की जगह आप उस साफ़ सुथरे पैड का यूज़ कीजिए। यानी कि आपका जो ये पैड है ना, ये बहुत ही हाइजीनिक है और साफ़ सुथरा है, जिससे किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो इस पैड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई बार चोट वगैरह लग जाती है आपको या किसी को भी, तो आप इस पैड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसका ईज़िली उस चोट या घाव पर यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप भी यूज़फुल लगी है और कभी भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगली टिप की बात करें तो अक्सर रात को सोने में ना कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, या फिर सोते हैं तो रात को उठकर थोड़ा बेचैनी हो जाती है, उठकर बैठ जाते हैं या इधर-उधर घूमने लग जाते हैं, ठीक से नींद नहीं आती है, सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में जो मम्मी-पापा हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि तकिए के नीचे एक साबुन को रख दीजिए। आपको ये सोचने में, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि साबुन क्यों रखा है, लेकिन अगर आप साबुन रखते हैं तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं, जिससे कि नींद आपको अच्छी आएगी, एक अच्छी फ्रेशनेस का एहसास होगा, क्योंकि साबुन के अंदर जो एक अच्छी खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है, उसकी वजह से आपको एक अच्छी और बेहतर नींद आएगी। दूसरा, जो बेचैनी आपको सोते वक्त होती है वो भी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नॉर्मल साबुन आपको जो घर में यूज़ करते हैं वो नहीं लेना है। इसके लिए एक ख़ास साबुन होता है, लैवेंडर का जो साबुन होता है ना, लैवेंडर पौधे का, आप मार्केट से ले सकते हैं, केमिस्ट पे या फिर आपको नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाएगा। तो उसका आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी डेली लाइफ की काफ़ी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको टिप यूज़फुल लगी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।